रेडी स्टार्ट। वाद तथ्य। दो व्यक्ति अब्दुल मातिन और अब्दुल बारेक दिनांक 5/8/2005 को सायं 6 बजे साइकिल पर अन्य व्यक्तियों के साथ से बाजार से अपने घर लौट रहे थे। उसी समय यहाँ अपिलार्थीगढ़ सहित 5 व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें कारित चोट के परिणाम स्वरूप अब्दुल बारेक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि अब्दुल मोतिन की मृत्यु उसी दिन उपचार के दौरान हॉस्पिटल में हो गई। अभियुक्त संख्या 3 और 5 को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं किया गया। अपिलार्थीगढ़ को विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय आदेश के द्वारा कर दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया। अपिलार्थीगढ़ की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य तर्कों के साथ साथ मुख्य तर्क यह उठाया गया कि यदि एक ही साक्ष्य पर 5 अभियुक्तों में से 2 को संदेह का लाभ देकर उन्हें दोष मुक्त किया जा चुका है, तब अपिलार्थीगढ़ की दोष सिद्धि अवैध है और अपिलार्थीगढ़ भी संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। दूसरा यह कि धारा 34 के अंतर्गत कोई भी आरोप विरचित नहीं किया गया था। पूर्णपीठ ने अपिलार्थीगढ़ की ओर से प्रस्तुत सभी तर्कों को अस्वीकार करते हुए निम्न निर्णय दिया। निर्णय 1। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अपिलार्थी 1, 2 अन्य अपिलार्थीगढ़ के साथ घटना स्थल पर मौजूद था। अपिलार्थी संख्या 1 ने ही दोनों मृतकों को उस समय रोका था जब वे अन्य अभियोजन साक्षियों संख्या 6, 7 और 9 के साथ बाजार से साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। मृतकों के रुकते ही उन पर आक्रमण कर दिया गया। साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उनके बीच कुछ धन विवाद चल रहा था। घातक आक्रमण के कारण अब्दुल बारेक घटना स्थल पर ही मृत हो गया। अब्दुल मोतिन अपिलार्थी संख्या 3 के प्रहार के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद भी उसने भागने का प्रयास किया, जिस पर अपिलार्थी संख्या 1 और अन्य अभियुक्तों ने उसका पीछा किया और एक मामूद अली के घर के पास उसे पकड़ लिया गया और उसे क्रूरता से घायल कर दिया गया और उसे वहीं फेंक दिया गया जहां अब्दुल बारेक निष्क्रिय पड़ा था। हमारे मत में अपिलार्थी संख्या 1 में सामान्य आशय की विद्यमानता के संबंध में और किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपिलार्थी संख्या 1 को इस तर्क पर हम कोई भी लाभ प्रदान करने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि अपराध में उसकी भूमिका या आक्रमण के कृत्य का कोई साक्ष्य नहीं है। इसी कारण मात्र से
किसी सामान्य आशय के विद्यमानता को अस्वीकार करते हुए। परिणामतः अपीलार्थीगण की दोष सिद्धि एवं दंडादेश में हस्तक्षेप करने के लिए हम कोई कारण नहीं पाते हैं। अपील निरस्त किया जाता है। अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 341 और 302 के अंतर्गत विरचित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अंतर्गत आरोप अभियुक्तगण के विरुद्ध साबित नहीं हो पाया था। सत्र न्यायालय ने अभियोजन साक्षी संख्या 1 और 5 के साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त संख्या 3 और 5 को उनके उपस्थिति एवं भागीदारी के संबंध में संदेह होने के कारण उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। चूँकि अभियुक्तों की संख्या अब 5 से कम हो गई, शेष अभियुक्तों की दोष सिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 302-34 के अंतर्गत किया गया। मामले के तथ्यों में 2 अभियुक्तों का दोष मुक्त किया जाना प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयानों के बावजूद अभिलेख पर मौजूद अपीलार्थीगण के विरुद्ध साक्ष्यों के विचार में उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। स्टॉप।